हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित और आज हम बात करने वाले हैं समर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2021 के बारे में, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की तरफ से कराया जाता है। ये साल में 2 बार कराया जाता है, एक बार विंटर के टाइम पे होता है और एक बार समर के टाइम पे होता है। तो इसकी पूरी जो डिटेल है, इसके पहले भी एक वीडियो में बना चुका हूँ, यानी कि 2020 में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था उसको लेकर के 2021 में भी इसका निकला हुआ है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हो तो स्टडी विद ट्रिपल ए नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये मेरा इंस्टा का आईडी है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक इंटर्नशिप भी बोल सकते हैं या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, जो कि एवरी ईयर कराया जाता है और साल में 2 बार ये होता है। ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, एनआईआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये न्यू दिल्ली में है और काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है इम्यूनोलॉजी का। काफ़ी अच्छी रिसर्च यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो 6 मंथ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट टू कैरी आउट प्रोजेक्ट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का मतलब यहाँ पर ये मतलब कि ये बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ये आपका ओवरऑल जो आप हाई स्कूल से लगा करके अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक के जो आपके मार्क्स होते हैं उनको कंसिडर करते हैं, देखते हैं। ओवरऑल अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है आपके एकेडमिक ईयर में, तभी आपको ये सेलेक्ट करते हैं। और कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे ये आपको सेलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 सेशन होते हैं, साल में 2 बार जो ट्रेनिंग होती है उसको लेकर के 2 सेशन होते हैं, सेशन नंबर 1 एंड सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 जो है वो जुलाई से लेकर दिसंबर तक होता है, यानी कि 6 महीने की जो ट्रेनिंग चलती है जुलाई से दिसंबर तक। उसके बाद में सेशन नंबर 2 जो होता है वो जनवरी से जून तक होता है। तो अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम निकला हुआ है वो है जुलाई से लेकर दिसंबर तक वाला, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो ट्रेनिंग चलेगी उसके रजिस्ट्रेशंस अभी हो रहे हैं। ठीक है। और ज़्यादा दिन डेट नहीं बची है, क्योंकि 15 मार्च से इसके रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा लेट हुआ था इस बार, 2-4 दिन तो आगे बढ़ गया था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाने में भी थोड़ा लेट किया है। तो अभी चल रहा है एप्लीकेशन, आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो एप्लीकेशन डेट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो एप्लीकेशन फॉर जुलाई दिसंबर स्लॉट विल बी एक्सेप्टेड ओनली फ्रॉम 15 मार्च टू 15 अप्रैल, यानी कि 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में ही आपको करना है। ये डेट फिक्स है, आगे नहीं बढ़ता है, तो प्लीज़ आप वेट मत करिएगा। जो भी लोगों को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका रिज़ल्ट होगा वो आपको 30 अप्रैल तक बता दिया जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है। केवल उन्हीं को इन्फॉर्म किया जाएगा जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं, बाकी किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं ये। अगर आप लेट एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो आप टाइमली अपने एप्लीकेशन को भेज दीजिएगा। तो जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द रिक्वेस्ट मस्ट बी फॉरवर्डेड थ्रू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट and must provided the academic resume of the recommended student clearly specifying percentage marks obtained at various level and the subjects cover as well as the period of proposed प्रोजेक्ट वर्क। कहने का मतलब है जो आपका एक रिज्यूमे भी आपको इनके साथ में भेजना है, जो आप भेजेंगे। और इसके साथ ही साथ जिस कॉलेज में भी आप हैं या फिर जिस यूनिवर्सिटी में भी आप हैं, तो वहाँ पे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के थ्रू आपको एक रिकमेंडेशन लेटर वगैरह बनवाना पड़ता है। वो सारा हम आगे देखेंगे। वैसे आप अगर अपने कॉलेज में बोलेंगे तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे, अगर आप अपने एचओडी से बात करेंगे तो। ठीक है। इसके अलावा जो आपका एकेडमिक रिज्यूम जो आपको बनेगा उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। आपके परसेंटेज, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन परसेंटेज क्या है। ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी, अगर आपने अपना ग्रेजुएशन लेवल पे कोई प्रोजेक्ट वर्क किया है तो उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको सही से देनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आखिर कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है वो है कि आपका, पहली बात तो आपका फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही साथ
कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? फर्स्ट डिवीज़न या फिर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज होने चाहिए आपके मास्टर्स में। मास्टर्स में अगर आप परसुइंग कर रहे हैं, तो जैसे कि आप अगर एमएससी परसुइंग कर रहे हैं और अगर आप अपने सेकेंड ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका बाकी के जो सेमेस्टर हैं उनका जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 60% बनना चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज भी 60% के आसपास ही होना चाहिए, उससे अबव होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? स्टूडेंट हु आर परसुइंग मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री जो परसू कर रहे हैं, जैसे कि एमएससी, एमवीएससी यानी कि मास्टर इन वेटनरी साइंस, या फिर एमटेक, या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर स्टूडेंट, या जैसे कि बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड होता है वो, या फिर आप अगर अपना बीटेक एमटेक कर रहे हैं इंटीग्रेटेड तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अपने 4th ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, तो ये था कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। तो मास्टर्स कैंडिडेट जो हैं, जो परस्यू कर रहे हैं अपनी मास्टर डिग्री, वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिसर्च एरिया की अगर बात करें जिस पे आपको आगे जा कर के रिसर्च करना है, देखिए यहाँ पर क्या है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, कई सारे साइंटिस्ट हैं, तो उनके अंडर, उनके सुपरविज़न में जा कर के, उनके अंडर में जा कर के आपको वर्क करना है, उस प्रोजेक्ट में ही आपको वर्क करना है। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक रिसर्च एरिया वहाँ पे हैं आप उसी में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रिसर्च करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि अगर कुछ कैंडिडेट अपना मास्टर्स जैसे एमएससी और अपना एमटेक किसी अदर फील्ड में कर रहे हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज़ आप मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड वो देखेंगे, अगर आपका बैकग्राउंड इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है या फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी से थोड़ा सा रिलेटेड है, आप इन फील्ड में अच्छा कर पाएंगे तभी वो आपको सेलेक्ट भी करेंगे। अब आप केमिकल इंजीनियरिंग से जाते हो तो फिर आप मत अप्लाई करिएगा, तो आपके लिए वो वर्थ नहीं होगा। तो एप्लीकेशन मस्ट मेंशन देयर ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च। जब आप उसमें जब आप पूछेगा ना कि एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जब पूछेगा तो आपको वहाँ पर इसमें से किसी एक को फिलअप करना होगा। तो जैसे कि इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन का एक लैब है वहाँ पर, तो वहाँ पर ये इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शंस पे रिसर्च होती है, ये एक रिसर्च एरिया हो गया। फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड सेल बायोलॉजी हो गया। उसके बाद में जेनेटिक्स, सेल सिग्नलिंग एंड कैंसर बायोलॉजी, और उसके बाद में केमिकल बायोलॉजी, और ये आपका हो गया बायोकेमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा और थोड़ा सा वेबसाइट पर जा कर के ये जो एरिया ऑफ रिसर्च है इनके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। फिर आप देखिएगा कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है उससे अगर मैच करता है, आप इन सब चीज़ों में अच्छा कर सकते हैं, तभी आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, और अपना जो रिज्यूमे है उसको बहुत अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि वही एक अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। आपसे पहले आपका रिज्यूमे वहाँ पर पहुँचेगा, उसी के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब हमने देख लिया कि ये सारी चीज़ें थी क्या, इस इंटर्नशिप के बारे में क्या था। अब हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पर हम देखेंगे कि मतलब कि कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए हम चलते हैं। तो दोस्तों, आपको आ जाना है अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में, गूगल पेज को ओपन कर लेना है। आप लैपटॉप में फॉर्म को भरेंगे तो ज़्यादा अच्छे से भर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको जाना है और आपको सिंपली मेंशन करना है NII.RAC.in आ जाएगा वो, आपको उस पर क्लिक कर देना है या फिर नीचे आपको क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा वेट करना है, तो आप देखेंगे कि आप डायरेक्टली जैसे ही आप NII.REC.in डालेंगे वैसे ही आपके सामने ये कुछ पेज, एक ऐसा पेज ओपन होगा। जैसे ही ये पेज आपका ओपन होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का, वैसे ही आपको जाना है एकेडमिक वाले सेक्शन पे, और वहाँ पे आप देखेंगे नीचे लिखा है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग 6 मंथ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। तो इसके बारे में जो भी डिटेल थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आपको मिलेगा कि इंटरेस्टेड एप्लीकेंट में अप्लाई थ्रू ऑनलाइन ओनली, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है इस पर आपको अप्लाई करना है, जैसे कि क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप। आपके सामने जब ये फॉर्म ओपन होकर के आएगा तो आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम और ईमेल आईडी और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके आगे फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर आपको वहाँ पर डिटेल अपनी फिलअप कर देनी है। ठीक है,
तो ये मैं यहीं फिलअप कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। तो यूज़र नेम और ईमेल आईडी और जो अपना यूज़र पासवर्ड, ये सारी चीज़ें डालने, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये चीज़ें आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम करें अगर आप भूल जाते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये आपने देख लिया। अब आप तो रजिस्ट्रेशन के बारे में अगर आप और थोड़ा सा डिटेल जानना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो से आप हेल्प ले सकते हैं। तो आपको मैंने रजिस्ट्रेशन बता दिया आपको कैसे करना है, बाकी उसको दोबारा से मैं नहीं फिलअप कर रहा हूँ, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ये था ट्रेनिंग के बारे में, तो आप जा कर के देख सकते हैं, वेबसाइट पे विज़िट करिए। उसके बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो आज का। तो ये था हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे लोग मास्टर्स में होंगे जो अच्छा इंस्टीट्यूट देख रहे होंगे, तो ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।